लखनऊ और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी छुरिया की, जहां भाजपा मंडल गेंदा टोला द्वारा ग्राम हैदरकोडो में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत स्वच्छता और वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां सिंगरौली गड़ई गांव में शहीद दयाल पनिका का शहादत दिवस मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालोद में गुंडादेही में शारदा वाटिका में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स पर सम्मेलन प्रबुद्ध जन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया। प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में जीएसटी सुधार और उनके फायदे पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष च्यवन देशमुख ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। वहीं यशवंत जैन ने जीएसटी को एक राष्ट्र एक टैक्स बताते हुए इसके सरल होने पर जोर दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने केंद्र सरकार की पारदर्शिता और आर्थिक विकास में योगदान की सराहना की। किसानों को जीएसटी दरों में कटौती से मिली राहत पर भी जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों, व्यापारियों और पत्रकारों का सम्मान किया गया। ये आयोजन सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के प्रयास का था। इस कार्यक्रम में बालोद जिले के पूर्व सांसद मोहन मंडावी, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू, पूर्व विधायक राजेंद्र राय, पूर्व जिलाध्यक्ष लेखराम साहू, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर रामचंद्राकर, तीनेश्वर बघेल, पवन सोनबरसा, हरीश कटझरे, अश्विनी यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्पेन चंद्राकर, थानमल जैन, सुरेश सोनी, केशव साहू, मंडल अध्यक्ष युवराज मारकंडे, प्रकाश सिन्हा, जीतू गुप्ता, युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद जैन, वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष और जिला जीएसटी का संयोजक हूँ, भारतीय जनता पार्टी। सर, जिला जीएसटी के जिला संयोजक हैं। जिस तरह से आज कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे बहुत सारे वक्तव्य दिया गया है। सर, एक्चुअली में किस तरह के फायदे हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है? निश्चित ही जो विभिन्न प्रकार के पहले टैक्स लगते थे, उसके बाद उसको 4 प्रकार का जीएसटी में लाया गया और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि आम जनता को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, जिसमें किसानों को, आम जनता को, मजदूरों को, महिलाओं को, सारे लोगों को जीएसटी से फायदा हो रहा है। और आपको मालूम होगा 90% चीजें खाने पीने की हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे अन्य सामान हो, दूध हो, मक्खन हो, पनीर हो, सारे जीएसटी से बाहर आ गए हैं। 0% जीएसटी है। किसानों के लिए जो टायर में जीएसटी लगता था वो 10% कम हो गया है। बड़े लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए कार में जो 18% जीएसटी लगता था वो 28% था, वो 18 हो गया है, 10% उसमें कम हो गया है। टायर में जीएसटी कम हो गया है। बहुत से चीजों में आम जनता की सुविधा के लिए, कपड़ों में, अन्य प्रकार की जो चीजें हैं उसमें जीएसटी कम होने से आम जनता को सुविधा होगा। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं इसमें इनको फायदा होगा, आम उपभोक्ताओं को, और विशेष करके हमारे जो सामान्य लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लगभग 10% का जीएसटी कम हुआ है और जो 5% जीएसटी है वो 10% वस्तु में सिर्फ लग रहा है और 90% जो चीजें हैं उसमें 0% जीएसटी लग रही है, जिससे लोग बहुत खुश हैं और 2 दिन बाद ये लागू हो जाएगा। सर, ये कार्यक्रम किस तरह से चलेगा? जैसे कि सुनने में आया कि घर घर मतलब लोगों को बताया जाएगा, घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी किस पे बताएगी? हमने आज के जो हमारे प्रदेश के संयोजक हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री यशवंत जैन जी ने बहुत से इस बातों पर प्रकाश डाला। प्रेम प्रकाश जी पांडे आए थे, प्रबुद्ध जन पर प्रकाश डाला और हमारे पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी थे, पूर्व विधायक राजेंद्र राय जी, वीरेंद्र साहू जी वगैरह थे। सारे लोगों ने आम जनता को कैसे फायदा पहुंचे, घर घर जा करके, व्यापारियों को जा करके बताना है, लोगों से बाइट लेना है कि भाई आपको कितना छूट मिल रहा है, पहले कितना जीएसटी लगता था, किसानों को टायर में छूट मिल रहा है, ट्रैक्टर में छूट मिल रहा है, बड़े लोगों को 4 पहिया वाहन में छूट मिल रहा है, खाने पीने की चीज में मिल रहा है। तो ये जा करके प्रचार प्रसार करना है, लोगों से पूछना है। और आज जो व्यापारीगण आए थे, किसान आए थे, इन्वेस्टर आए थे, बहुत से लोगों ने अपनी आप बीती बताई कि भाई पहले हमको इतना जीएसटी लगता था 28%, अभी 18 लग रहा है। हमको पहले 15% जीएसटी लगता था, वो 5% लग रहा है। और बहुत से लोगों ने बताया कि अभी तो जीएसटी मुक्त हो गया है। निश्चित ही इससे आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है। सर, जीएसटी का जिस तरह से सम्मेलन चल रहा है सर, इससे किस तरह की फायदा होने वाली है और क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए,
समाज के हर वर्ग को इसका फायदा है। लोअर क्लास को आप देखें, गरीब तबकों को तो लगभग 99 ऐसी वस्तुएं जीएसटी शून्य कर दी गई है। आप 25,000 रुपये तक के ब्रांडेड अगर कपड़ा खरीदते हो उस पर जीएसटी शून्य है। 1,500 रुपये तक का जूता खरीदते हो उस पर जीएसटी शून्य है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसा बताया सबको, लगभग 50,000 से लेके 2-2 लाख रुपये तक का फायदा है। जो पहले 4 स्लैब होते थे 28%, उसको घटा के 18 कर दिया। जो 18 था उसको घटा करके आपका 5 पे ला दिए। तो आपके पास में स्लैब जो घटा है 12 का 5 हो गया, 28 का 18, तो 7% और 10% का बड़ा फायदा है। जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस में फायदा है, और यही सरकार ने नहीं किया। एक तरफ हम जीएसटी को भी कम किया है, तो इनकम टैक्स रेंज भी हम 12 लाख तक बढ़ाए। ये भी पहली बार किसी सरकार ने किया। सर, जीएसटी पहले भी लागू था, क्या जरूरत पड़ी कि इसमें सुधार करना पड़ा? नहीं, ये नियमित प्रक्रिया है। देखो, आप जब जीएसटी बना उस समय लोग बोलते थे कि जीएसटी क्यों बना है, और जो लोग विरोध कर रहे थे कि भाई ये तो कांग्रेस की सोच थी, उस समय मोदी जी विरोध करते थे। उस समय एक ही इशू था कि जो स्टेट को लॉस होगा वो कौन देगा। हमारी सरकार ने जो स्टेट को लॉस हुआ उसको 5 साल तक दिया, 5 साल ही नहीं बल्कि 2 साल और बढ़ा के दिया, 7 साल तक वो स्टेट लॉस को दिया है। तो इस हिसाब से जैसे जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ता गया, रिफॉर्म हम करते गए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग ये चाहते हैं कि मिनिमम टैक्सेशन हो और लोगों को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी की रिपोर्ट। छुरिया के ग्राम पंचायत हैदरकोड़ो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा मंडल गेंदा टोला द्वारा स्वच्छता और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि थी, जिन्होंने पानी टैंकर का पूजा अर्चना कर ग्रामीणों को समर्पित किया। कार्यक्रम में स्कूल प्रांगण की सफाई और पेड़ लगाने का काम हुआ। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश और प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए सभी से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। कार्यक्रम में कई स्थानीय भाजपा पदाधिकारी, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे। छुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बौरासा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। संजय नगर की पुलिया पर पानी जमा होने से आवागमन बाधित हो गया है, जिससे बच्चे और स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं। इसके बावजूद पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। वहीं आजाद चौक पर पानी की निकासी न होने से विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के आसपास जल भरा हो गया है, जिससे करंट लगने का खतरा बना हुआ है। नगरवासियों ने प्रशासन से तुरंत पुलिया और सड़क निर्माण के साथ ही डीपी की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग लगाने की मांग की है। मैं छगन लोधी, संजय नगर भोरासा, और आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है हमको आने जाने में। और आज 40 साल से पहले से बसी हुई है ये बस्ती, और आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है, रोड की, ना पानी की, ना बिजली की, किसी चीज की। और हम नेताओं से उम्मीद करते हैं, अब की बार हमने एक बिल्कुल नया पार्षद जो कि छोटू लाल जी लोधी को हमने खड़ा किया था, और बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी की सीट से हमने जिताया भी सही। उसके आने वाले समय में राजेश सोनकर जी के जब विधायक का चुनाव लड़े, उनको भी हमने बहुत अच्छे वोटों से, हमने इस वार्ड से कम 600 वोट, जो कि पूरे 15 ही वार्ड से सबसे ज्यादा वोट हमारे वार्ड से मिले हैं। लेकिन फिर भी हमारे इस रोड की कोई आज तक सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और ना ही कोई इसके विषय में किसी की नजर जा रही है। कहाँ गए आप इसकी शिकायत? हम नगर पंचायत, कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, विधायक जी के पास, हम भोपाल तक होके आए इस विषय में, बाकी आज तक कोई रोड की आज तक कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हो आप? बस रोड बन जाए, और क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? छगन लोधी। बेटा आज ये क्यों खड़े हो आप? पानी के कारण हमारे यहाँ का पुल भी अच्छा नहीं है, हमारा रोड भी सुधरा हुआ नहीं है। 2 घंटे से यहाँ पे ही है। हमारे यहाँ पर पुल पे ऊपर से पानी जा रहा है। क्या चाहते हो आप? कि हमारा पुल सही हो जाए और रोड बन जाए हमारे। अच्छा, छुट्टी कब हो गई थी आपकी? हमारी 2 बजे की छुट्टी हो गई। अब क्या टाइम हो रही है? 5 बजे की। 5 बजे। जब से आप यहीं बैठे हो? हाँ। अच्छा, ये पुल कब से नहीं बना हुआ? ये पुल बहुत साल हो गए।
अच्छा, तो आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या मांगे आपकी? कि हमारे यहाँ का रोड बन जाए और पुल ठीक हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन है। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। इंदौर के केंद्रीय जेल में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के नेतृत्व में नगर निगम की टीम, जेल स्टाफ और बंदियों ने मिलकर पूरे जेल परिसर की गहन सफाई की। अभियान की थीम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और वोकल फॉर लोकल के साथ बड़े उत्साह से मनाया गया। इस दौरान अपर जेल अधीक्षक इंदर सिंह नागर, संतोष लाड़िया, वरिष्ठ परिवीक्षक कल्याण अधिकारी अभिषेक दांगी और जेल सुरक्षा स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई। द्वारा हम लोग को वाहन उपलब्ध कराया गया है। जेल अधीक्षक अलका सोनकर और जिला साहब नागर साहब और हमारा पूरा स्टाफ, हमारे जो भी बंदी हैं, पात्र हैं जो बाहर निकल गई, उनके द्वारा पूरे जेल परिसर की सफाई और ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है जो कि मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहा है। हम लोग 1 सप्ताह तक लगातार ये लक्ष्य की पूरी जेल जितना परिसर अंदर बाहर से हम सब लोग इसको साफ करेंगे और अधीक्षक मैडम भी आपके लिए एक संदेश देंगे। हम सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस के रूप में सेवा पखवाड़ा दिवस चल रहा है, हमारा पूरा जेल का स्टाफ भी मिलकर के उनके इस अनुभव पहल को जो है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम सब पूरा जेल स्वच्छता अभियान के तहत जो है स्वच्छता ही सेवा है 2025 लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। और हम नगर निगम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके द्वारा हमें यहाँ पर वाहन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हमारे जेल परिसर से निकला हुआ समस्त कचरा वो यहाँ से लेकर के जा रहे हैं ताकि इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, क्योंकि सफाई के साथ साथ में ये भी बहुत आवश्यक है कि कचरे का प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। आज हमारा पूरा स्टाफ, हमारे सभी अधिकारी, दोनों जेलर, हमारे कर्मचारी, हमारे बंदी, सभी लोग मिल करके एक सूत्रीय कार्य कर रहे हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। क्या जेल के अंदर भी ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है? जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह पे ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जेल के अंदर हमारे बंदी साफ सफाई कर रहे हैं और जेल के बाहर हमारा समस्त स्टाफ और पात्रता वाले बंदी जो कि बाहर साफ सफाई का काम करते हैं वो मिल करके आज इस कार्यक्रम को हम लोग एक रूप दे रहे हैं। उद्देश्य बस यही है कि स्वच्छता ही जीवन है। आपका नाम मैडम? इंदौर से सीनियर संवाददाता एमआर शाह की रिपोर्ट। सिंगरौली के गढ़ी गांव में स्वतंत्रता सेनानी शहीद दयाल पनिका के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कुंवर सिंह टेकाम, कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री और अन्य गणमान्य मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हरिकृष्ण प्रसाद पनिका, कृष्णा पनिका ने की। वक्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन और शहीद दयाल पनिका के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को सम्मानित किया। पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। जिले के अन्य स्थानों पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। सिंगरौली मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।